इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति आज पहुंचे तिलहर। तिलहर के अधिवक्ताओं को दी बड़ी सौगात। पुराने मुकदमे अब नहीं होंगे स्थानांतरित। जल्द ही तिलहर में बनेगा एसीजेएम व एडीजे कोर्ट। शाहजहांपुर जिले के तहसील तिलहर प्रांगण में आज सुबह करीब 11:30 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति व शाहजहांपुर जनपद के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री नीरज तिवारी जी का आगमन हुआ। इस दौरान माननीय जिला जज, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन तिलहरबा, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तिलहरबा, यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व मेंबर श्रीश मेहरोत्रा भी उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वप्रथम माननीय न्यायमूर्ति व उपस्थित सभी अतिथि गणों को अधिवक्ता गणों ने फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। बताते चलें कि बीते दिनों तिलहर न्यायालयों से पुरानी पत्रावलियां शाहजहांपुर मुख्यालय पर स्थानांतरित की जा रही थी। इसी के विरोध में तिलहर के अधिवक्ताओं ने कई दिनों तक कलमबंद हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया था। इस संबंध में अधिवक्ता संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल पहले जिला जज, उसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी जी से मिला और उन्हें अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर माननीय न्यायमूर्ति ने तिलहर आकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। माननीय न्यायमूर्ति के आश्वासन पर ही अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल को खत्म किया था और आज अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति तहसील तिलहर पहुंचे। इस दौरान जुबैर अहमद खान, सुरेश चंद्र गुप्ता, श्रीश मेहरोत्रा सहित कई अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इसके बाद माननीय जिला जज महोदय ने अपने संबोधन में तिलहर के अधिवक्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि मैं तिलहर के अधिवक्ताओं के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा देकर जाऊंगा। वहीं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी जी ने भी अपने संबोधन में तिलहर के अधिवक्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं तिलहर के अधिवक्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि अब कोई भी पत्रावली स्थानांतरित नहीं होगी और जो पत्रावलियां स्थानांतरित हो चुकी हैं उसकी भरपाई के बदले आपको बहुत कुछ दिया जाएगा और उससे कहीं अधिक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तिलहर के लिए एसीजेएम व एडीजे कोर्ट का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही ये कोर्ट आपको मिल जाएंगी। वहीं कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट देवेंद्र गुप्ता ने किया। इस दौरान एसडीएम तिलहर व सीओ तिलहर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरेश चंद्र गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, जुबैर अहमद खान, राजीव कुमार सिंह चौहान, नफीस अहमद खान, अमित गंगबार, राजीव गंगबार, राजेश गंगबार, नफीस मियां, विकास गंगबार, सुशांत सिंह सोनी, अचित कुमार द्विवेदी, बिनीश कुमार सक्सेना, शकील खान, उमेश तिवारी, बिनीश शर्मा, संजय शर्मा, शिव कुमार सिंह, महेश सक्सेना, शौर्य कुमार सिंह उर्फ बूटी सिंह, सर्वेश यादव, मनोज सिंह, जगदीश सिंह, वेद प्रकाश सिंह, नरेश चंद्र सक्सेना, अखिलेश गंगबार, अखिलेश्वर सिंह, शिरबड़ कुमार, बलबीर सिंह, पूरन लाल गंगबार, आर्येंद्र सिंह, शीलेंद्र मोहन मिश्रा, सत्यपाल सिंह सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। हमेशा ये भाव रहा कि कुछ ना कुछ तिलहर के लिए, पुवाया के लिए, जलालाबाद के लिए कुछ ना कुछ करके जाए। मैं प्रथम बार भी आया था तब भी मैंने बाहरी यहाँ पूरा देखा था प्रांगण कि क्या बेहतर से बेहतर स्थिति हो सकती है। तो मैं हमेशा इस विचार में रहूंगा, जो आपका विचार है इसी एक मत के साथ हम और बार आगे बढ़ेंगे, तभी इस बार के हित में कुछ हो सकेगा। सर, आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत जो युवा साथी हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि आपको वो सुनेंगे, आपको देखेंगे और न्याय की इस गंगा जो प्रयागराज में प्रभावित होती है वो आज तिलहर की पावन भूमि में भी प्रभावित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांप्रदायिक सद्भाव के पर्व होली पे आप लोगों ने बुलाया, मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से जो है होली का त्यौहार मनाया होगा और सब ठीक रहा होगा। एक बात पेंडेंसी की आती है, मैं कई वर्ष अधिवक्ता रहा हूँ तो मैं 100% सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि पेंडेंसी में अधिवक्ताओं का कोई दोष नहीं है। कभी कभी नो एडवर्स या हड़ताल हो जाती है, वो रूटीन प्रोसेस है। क्योंकि मेरा निजी अनुभव है,
हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि मुकदमा टल जाए, कभी टलवाना भी चाहा तो शायद अपने क्लाइंट मुवक्किल के हित में। anyway, हमने इसके लिए बात किया है तो दो तरह से है कि शर्मा जी ने आश्वस्त किया है कि जो आपका गया है उससे ज़्यादा वापस आएगा। कैसे आएगा ये बताएंगे जो है, इसके लिए आप निश्चित करिए। और जो मुकदमे आपके गए हैं, क्योंकि हम वकील रहे हैं तो उसको बात को हल्के ढंग से कहता रहता हूँ। आप लोग सब पूख और गन्ना के क्षेत्र के लोग हैं कि वैसे गन्ना है इसको लोग खोई गए, इसका रस निकल चुका है, तो बचा नहीं इसमें जो है, वैसे खत्म होना है किसी तरीके से। फिर भी मेरी गंभीरता से बात से मैंने व्यवस्था जी को फोन पर भी कहा था ये कंपनसेट होगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। उसको देखा जाए कैसे होता है, चाहे जिस रूप में करें ये। और दूसरा और आश्वस्त करते हैं और स्थानांतरण नहीं होगा। जो आपके मुकदमे हैं उसमें रहेंगे, उसमें घटेंगे नहीं। और अभी ये थाने की बात आई, दो चीज समझिए। जो आज आपके थाने, शायद 6 थाने बैठे हुए हैं, कि मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ कि थाना तो छोड़िए, चौकी भी अब नहीं कम होगी, बिल्कुल नहीं कम होगी। अगर आपको कहीं से याद आओ कि नहीं आगे और थाना घटने वाला है, मैं इसको होमवर्क करके आया हूँ, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। कोई थाना आपका कम नहीं होगा, कोई चौकी नहीं कम होगी। एक जो निगोहा गया हुआ है वो हमने आज पहली बार सुना, मैं उसके रीजंस नहीं जानता था, इसको मैं समझूंगा कि ये क्या है और कहाँ गया हुआ है। बाकी जो मुकदमे गए हुए आगे नहीं जाएंगे और ये चाहेंगे कि मुकदमे के रूप में किसी रूप में ये कंपनसेट हो। अभी इसका फैसला मैं समय समझूं कैसे क्या हो सकता है, तो आश्वस्त रहिए, नुकसान नहीं होगा। इवन 740-50 मुकदमे के बाद भी आप फायदे में रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बात जैसे शर्मा जी ने उसको बताया, बड़ा अप्रिशिएट किया आप लोगों के बारे में। मैंने आप लोगों को सुना कि पूर्व प्रशंसा को सुनिएगा, जिस ढंग से आप लोगों ने अपनी बात रखी, बड़े अच्छे ढंग से। मैंने तमाम कचहरी देखी है, बगल में मेरे इलाहाबाद है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू काउंसिल, आधे लोग ढंग से बोल नहीं पाते, लेकिन जितने अच्छे ढंग से, जितने विनम्रता और जितने शिष्टता के साथ आपने बात रखी, कहीं न कहीं मन को छू गई है। और खान साहब ने बताया कि खान साहब बोले उन्होंने मेरा सारा काम खत्म कर दिया, इसलिए मैंने आप 2 बार मान लिया। अब ये डीजे कोर्ट की और एसीएम कोर्ट की जरूरत का प्रस्ताव चला गया है, बहुत जल्दी आपको डीजे कोर्ट मिलेगी। आपने बता नहीं पाया कि हम लोग गंभीरता आँख मुँह सिकुड़ नहीं रही है, ठीक हो गई है, हमने मान लिया है कि होना चाहिए है, तो इसका प्रस्ताव जा चुका है और कोर्ट आपको मिल जाएगी, इसके लिए निश्चित रहिए। अच्छा, आपके माध्यम से मैं पोहा वालों को भी कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उनके भी केसेस गए हैं, वो भी कंपनसेट होगा उसी तरह जैसे आपके, क्योंकि उनके प्रत्येक शायद हो या न हो, वहाँ मुझे जाने का मौका नहीं लग रहा है। तो आपके माध्यम से ये संदेश उनको भी देना चाहते हैं कि अल्टीमेट लूजर वो भी नहीं रहेंगे, जो गया है उससे ज़्यादा आएगा, जो है उसके लिए आश्वस्त हैं। आप लोग हमारी ओर से उनको सूचित करिएगा और कोर्ट आपको मिलेगी। और जब कोर्ट आपकी तैयार होगी तो जो भी एरिया है उससे तो भाई मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। और चूंकि पेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने यहाँ मंगाना तय किया। इस बाबत जनपद न्यायाधीश महोदय से बातचीत हुई तो उनसे भी वार्ता बहुत सकारात्मक रही और लगभग हम लोगों को 1.25 घंटे के टाइम जनपद न्यायाधीश महोदय ने दिया और इस बात का विश्वास दिलाया कि जल्द ही जो पत्रावलियां हमने आपके यहाँ से मंगवाई हैं वो पत्रावलियां एक तरीके की टैग टाइप की हैं, लेकिन जल्द ही हम उसके बदले कुछ ना कुछ आपकी भरपाई कर दें। वो सकारात्मक बात है। लेकिन उसके बाद भी हमारे बार के सदस्यों का कुछ का मानना ये था कि आईजे साहब से भी मिला जाए। इस बाबत आईजे साहब से बातचीत की गई। पोजीशन ये है बार की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ 2 अधिकारी हैं जो लगभग कर्मठता से पंक्चुअलिटी के साथ जितना काम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। लेकिन चूंकि पेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से और कोर्ट कम होने की वजह से पेंडेंसी बढ़ती रहती है और पेंडेंसी हम अधिवक्ताओं की वजह से नहीं है। लेकिन पोजीशन ये है कि 750 फाइलें चली गई
लेकिन आज हमारे बीच जो न्यायमूर्ति महोदय आए हैं, क्योंकि आज उसे अन्यथा न ले, वो हमारे राजा हैं और प्रजा की हैसियत से मैं एक बात रख रहा हूँ कि शायद दूसरा भी समझ मिलेगा। एक तो क्वेश्चन ये है कि पहले हमारे यहाँ कैपिटल कोर्ट था, तो आज हमारे यहाँ कैपिटल नहीं रहा है, जो हम अधिवक्ताओं की मुसीबत पर एक फर्क पड़ा है। दूसरा ये है कि कैपिटल के साथ साथ जो हमारे जो सर्विस मेटर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई 156(3) ये मिसलेनियस एप्लीकेशन पड़ती है, तो उसका भी जुडिक्शन हमारे मुख्यालय CGM साहब को है। अगर वो हमें मिल जाए और कैपिटल मिल जाए, तो एक प्रजा होने के नाते मैं अपने राजा से निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ 750 पत्रवलियों की फाइल है, बात है, वो कोई ना जिद है ना कोई बहस है। अगर हमें ये मिल जाए तो कुछ हमारा उद्धार हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम टाइम में जिस तरह से न्यायमूर्ति महोदय ने वादा किया और वादे को निभाते हुए ठीक टाइम पर आए, तो शायद इस कमिटमेंट के लिए हम नहीं भूल पाएंगे और ये अपनी वकालत की प्रैक्टिस में एक यादगार पल रहेगा। हमारे यहाँ जो है सिविल कोर्ट 2 है और उसमें शुरू में हमारे यहाँ थाने 7 आते हैं, झरिया रंगीन, जयंतीपुर, मंदनापुर, उदागंज, कटरा और निगोही। शुरू में हमारे यहाँ 7 थाने का काम था, हम बराबर कर रहे थे। एक ऐसा एलिगेशन लगा कि हमारे निगोही मार्ग पर पुल नहीं था, इसलिए कहा गया था कि रास्ता अवरुद्ध है, इसलिए इस थाने का काम शाहजहांपुर भेज दिया। और हम लोगों के कहने के बावजूद भी हमारा थाना जो है शाहजहांपुर में रन कर रहा है। अब समस्या है फाइलों की, हमारी फाइलें मालूम हुआ फाइलें जा रही हैं। क्या फाइलें ले जाने का मतलब है सुलभ न्याय मिल जाएगा, हमको सस्ता न्याय मिल जाएगा या शीघ्र हो जाएगा? हम ये कह रहे हैं फाइलें हमारी जाएंगी, सम्मत जाएगा, पहले दर्ज होंगी, फिर सम्मत जाएगा, बाहर जाएगा। अब आवश्यकता पड़ेगी आपको रिजेक्ट कराना पड़ेगा, तो इस समस्या में 1 साल लग जाएगा। यूँ तो न्यायालय, शासन और प्रशासन की मंशा हमेशा पावर डिसेंट्रलाइजेशन की रही है, सस्ता और सुलभ न्याय की रही है, लेकिन कुछ नीतियों और परिस्थितियों से दुर्भाग्यवश तिलहर के पाले में हमेशा ग्रासी आया है। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा, सबसे पहले जो यहाँ पे न्यायालय की स्थापना होने के बाद थाना निगोही शाहजहांपुर से संबद्ध कर दिया गया। भौगोलिक स्थिति की वजह से एक नदी पे पुल नहीं था, जबकि सर पिछले 20 सालों से वो पुल बना हुआ है और वो रोड आज बहुत ही अच्छी है और स्टेट हाईवे है। यही नहीं सर, इसके अलावा उसके बाद कैपिटल बढ़ गया, उसके बाद सर इकोनॉमिक ऑफेंसेस गए, उसके बाद सर 125 गया, और सर जब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे यहाँ से स्थानांतरित हुए, तो सर जितना ह्रास हुआ उसकी कल्पना शायद सर कर पाए इस बात से कि मैं अपनी बात इस तरह से रखना चाहता हूँ कि जैसे आम आदमी को अपने अधिकार सुरक्षित करने का जो संविधान में प्राविधान किया गया है वो मूल अधिकार है, और उनके एक्सरसाइज के लिए आदमी को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जो कि संभव नहीं है। सर उसी का एक छोटा सा रूप है सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा, जिससे सर हमारी पब्लिक को, हमारे क्लाइंट को कुछ राहत मिलती है, और सर खुले दिल से कहूँ तो हम लोग भी अपना स्वाभिमान सुरक्षित रख पाते हैं। सरकार, आप हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, संरक्षक हैं, ये कहने में मुझे कोई विरोध नहीं कि छोटी जगह में संभावनाएं भी छोटी होती हैं, अवसर भी छोटे होते हैं, और इस सीमित अवसरों को सीमित कोर्ट में अगर और भी संकुचित किया जाएगा
तो सरकार फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है हमारे ऑनरेबल जस्टिस, हमारे मुखिया हमारी इन परिस्थितियों को समझेंगे। पढ़ा लिखा समाज है, अपनी बात बहुत खुल के नहीं कहेंगे, मुझे उम्मीद है समझेंगे। तो सरकार मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। एक बात सर और कहना चाहूँगा, ये ऑन रिकॉर्ड ये फैक्ट है, ये सत्य है कि तिलहर में पेंडेंसी बहुत है। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पेंडेंसी के कोई पूरे जिम्मेदार यहाँ के अधिवक्ता नहीं। सर मैं ये भी खुले दिल से मानता हूँ, हो सकता है मेरा कुछ रोल हो, तो उसके लिए सर मैं अधिवक्ता परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस पेंडेंसी को निपटाने के लिए सर जो भी गाइडलाइन देंगे, चाहे वो कोर्ट के वर्किंग आवर बढ़ाने की बात हो, सर अगर कहेंगे तो मैं सुबह 7 से शाम 7 तक कोर्ट में बात करूंगा। सर कहेंगे तो मैं हम लोग अब बात के इसके अलावा कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। सर जो भी निर्धारित करेंगे हम लोग सर उसे फॉलो करेंगे और इस पेंडेंसी को निपटाएंगे। तो सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सी चीजें आती रहती हैं, बहुत सी योजनाएं आती रहती हैं जो कि सर इस छोटी जगह में नहीं आ पाता। तो सर मेरा हम्बल संदेशन ही है कि हम छोटी जगह के लोगों को, जहाँ पे छोटे अफसर हैं, छोटे प्रोग्रेस है, इन सब को सर और सीमित करके सर हम लोगों को इससे बचा दें। कुल मिला के हमारे पास उस समय 7 थाने थे, जिसमें थाना निगोई केवल इसलिए परिस्थिति बस चला गया कि ये गंगा नदी पड़ती है, उसमें पुल नहीं था और पुल न होने के कारण आवागमन की बड़ी दिक्कतें थी और उसका बाढ़ का पानी जो फ्लड आया था वो काफी पास तक आ गया था, करीब 2 महीने निकास बंद रहा। तो वो टेम्परेरी निगोई थाना शहर चला गया। उसके बाद हमने अथक प्रयास किए, लेकिन निगोई थाना हमें वापस नहीं मिला, जबकि जो हमारा कोर्ट स्टेब्लिश हुआ हमारे नोटिफिकेशन में 7 थाने हैं, आज भी है निगोई थाना, लेकिन हमको मिल नहीं पाया। अच्छा थाना है, बहुत दूरियां हैं, कम से कम 40 किलोमीटर तक की बात करी जनता आती है। हम अपने स्थानीय अधिवक्ता की ओर से माननीय महोदय से ये आग्रह करते हैं कि निगोई थाना मिलना कब से है, तब हमको एक मौका और दे सकता। एक कोर्ट एसीजीएम, एक एडीजे कोर्ट की संभावना है सरकार यहाँ, इतना पेश वर्क है, क्योंकि आउटलाइन कोर्ट के नाम से मैंने देखा है कि मतलब अब देसी भाषा में नाम बहुत सिकुड़ जाते हैं आमतौर पर अधिकारियों, लेकिन सच्चाई ये कि आउटलाइन कोर्ट तिलहर नहीं है। तिलहर अच्छी खासी जस्टिस है, छोटे छोटे